आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 30 को देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30 से बोला गया है कि निम्नलिखित में से सबसे तेज हृदय धड़कन वाला जीव कौन सा होता है। पहला ऑप्शन में दिया गया है व्हेल, ऑप्शन बी में दिया गया है चूहा, ऑप्शन सी में दिया गया है हाथी और आपका ऑप्शन डी में दिया गया है आदमी। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन के जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का क्या सही जवाब होगा, आप जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में जाकर आप इस क्वेश्चन का सही जवाब लिख सकते हैं। उसके बाद में अगला सवाल प्रश्न 31 से पूछा जा रहा है कि सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजन पदार्थ का उत्सर्जन किया जाता है। सबसे पहले यहाँ पे जानिए कि सजीव जीवधारी किसे कहते हैं। तो सजीव जीवधारी हम लोग उसे कहते हैं जिनमें जान प्राण हो, जो एक जगह से दूसरी जगह जा सके, जिसमें चलन करने की क्षमता हो, वैसे सभी जीवधारियों को हम लोग सजीव जीवधारी कहते हैं। और इनके द्वारा अमोनिया, यूरिकम और यूरिया ये तीनों का उत्सर्जन किया जाता है। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 23 को देखिए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 32 को देखिए कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक या क्रियात्मक इकाई को लोग क्या कहते हैं। तो इसे हम लोग दोस्तों न्यूरॉन कहते हैं। कितने स्टूडेंट को लगता है इसका सही जवाब नेफ्रॉन हो जाएगा, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 33 को देखिए, आपका क्वेश्चन 33 कहता है कि किसे रासायनिक दूत भी कहा जाता है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन में बताना होगा कि किसी हम लोग रासायनिक दूत के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों जो हार्मोन होते हैं ना, जैसे साइटोकाइनिन हार्मोन हो गया, जिबरेलिन हार्मोन हो गया, एथिलीन हार्मोन हो गया, इस प्रकार से बहुत सारे मनुष्य के शरीर में हार्मोन पाए जाते हैं। तो उस जितने भी हार्मोन होते हैं ना, इसे ही रासायनिक दूत कहा जाता है। उसके बाद में बोला गया है कि द ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। याद रख लीजिए कि चार्ल्स डार्विन के माध्यम से ही द ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक की रचना की गई थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन 34 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए होगा, चार्ल्स डार्विन। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 35 को देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन 35 कहता है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। पहला ऑप्शन मिलेगा कांच में, पानी में, लोहा में, और डी में दिया जाएगा निर्वात में। दोस्तों आज जान ही जाइए कि निर्वात माध्यम में हमेशा प्रकाश की जो चाल होती है ना, वो सबसे अधिक होती है। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, निर्वात में। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 36 को देखिए, क्वेश्चन 36 कहता है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। दोस्तों जान जाइए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि विभवांतर कहते हैं किसे है। तो दोस्तों विभव के अंतर को ही हम लोग विभवांतर कहते हैं, जिसे भी द्वारा सूचित किया जाता है। और इसका जो एसआई मात्रक होता है वो वोल्ट होता है। यानी क्वेश्चन 36 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, वोल्ट। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 37 से पूछा जा रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहेंगे। तो इसे हम लोग अभिकारक कहते हैं। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे C+O2 के साथ हम लोग अभिक्रिया करा रहे हैं, तो ये बनाता है CO2। तो यहाँ पे अभिक्रिया में देखिए कौन कौन से तत्व भाग लिए हुए हैं। तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे ऑक्सीजन है। यहाँ पे कार्बन की परमाणु की संख्या 1 है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या 2 है। तो जब ये दोनों पदार्थ, दोनों तत्व आपस में मिलकर अभिक्रिया किए हैं, तो ये CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर दिए हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन यहाँ पे अभिकारक हो गया है, और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो बना है ये हमारा उत्पाद है, यानी प्रतिफल है। उसके बाद में अगला सवाल पूछा जा रहा है क्वेश्चन 38 में कि टूथपेस्ट कैसा होता है। पहला ऑप्शन अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, और डी में दिया गया है इनमें से सभी। तो दोस्तों याद रखिएगा, टूथपेस्ट होता है जिससे हम लोग अपने दांतों की सफाई करते हैं, वो क्षारीय होता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, क्षारीय। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 39 में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व विद्युत का सुचालक होता है। तो दोस्तों ग्रेफाइट जो है ना,
ग्रेफाइट ही विद्युत का सुचालक होता है। बाकी कुचालक की बात करें तो सल्फर, क्लोरीन और ये आयोडीन ये सभी अधातु होते हैं जो विद्युत का कुचालक होते हैं। सुचालक की बात करें तो अपवाद में ग्रेफाइट एक ऐसा धातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। उसके बाद में बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोक्सिल समूह है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 40 के सभी ऑप्शनों को देख लीजिए। तो ऑप्शन को देखने के बाद आपको मालूम चलेगा एकल बंधन COOH अभिक्रियाशील मूलक को हम लोग जिसे अम्ल कहते हैं, यही कार्बोक्सिल अम्ल के समूह के श्रृंखला में आता है। तो मैट्रिक एग्जाम पेपर में इस प्रकार से सवाल पूछ लिए जाते हैं कि एकल बंधन CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। तो आप बोलेंगे कि सर एल्डिहाइड कहते हैं। एकल बंधन CO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग कीटोन कहते हैं। फिर पूछा जाएगा कि एकल बंधन COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग अम्ल कहते हैं। याद रखिएगा, इसे हम लोग अम्ल कहते हैं। और चींटी के डंक में मेथनोइक अम्ल या फार्मिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद में अगला सवाल पूछा गया है कि आमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है। यानी आमीटर जिसे हम लोग ए मीटर के नाम से भी जानते हैं। तो परिपथ में ए मीटर के माध्यम से क्या चीज़ को मापते हैं। पहला ऑप्शन धारा, आवेश, विभव, विद्युत शक्ति। दोस्तों जान जाइए, ओम के नियम के सत्यापन के पाठ में हम आप सभी को बताए थे कि विद्युत परिपथ में ए मीटर के माध्यम से हम लोग धारा का मान मापते हैं, यानी करंट की तीव्रता मापते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन 41 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, धारा। उसके बाद में अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कहता है कि वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो आज जान ही जाइए कि वह उपकरण जिसका काम होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देना, वैसे उपकरण को हम लोग विद्युत मोटर कहते हैं। जी हाँ, इसे हम लोग विद्युत मोटर कहते हैं। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, विद्युत मोटर। उसके बाद में अगला सवाल में हमसे दर्पण सूत्र पूछ लिया गया है कि दर्पण का सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि दर्पण का सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। यहीं पे कई बार मैट्रिक एग्जाम पेपर में लेंस सूत्र पूछ लिया जाता है। तो लेंस पूछेगा ना तो केवल प्लस देने पे आपको माइनस कर देना है। यानी 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होते हैं, जो आपका लेंस सूत्र होते हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 44 को देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन 44 कहता है कि निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस के द्वारा किया जाता है। या इसी सवाल को मैट्रिक एग्जाम पेपर में पूछ लिया जाता है कि किस लेंस के द्वारा निकट दृष्टि दोष को हटाया जाता है। तो प्रत्येक स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, अवतल लेंस के द्वारा ही। किसी भी मनुष्य की आंख में यदि निकट दृष्टि दोष हो जाता है ना, तो उसे दूर किया जाता है, यानी उसका आंख का इलाज किया जाता है। अगला सवाल पूछा जाता है कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। आप सभी को बता दें, जिस प्रकार हम लोग यानी मनुष्य जाति में जितने भी लोग मनुष्य योनि में जितने भी लोग पाए जाते हैं, ये सभी जनन करके नए संतान की उत्पत्ति करते हैं। उसी प्रकार से पौधों में भी जनन होता है, जिसके फलस्वरूप नए पौधे का जन्म होता है। तो पौधों में जो जनन अंग होते हैं ये पुष्प में पाए जाते हैं। और यही से मैट्रिक एग्जाम पेपर में सवाल। आप सभी के लिए आज इतना ही प्रश्न रहेगा। छोटू क्लास स्टडी में आपका स्वागत है। 10th क्लास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगले दिन फिर मिलेंगे।